नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 जनवरी और इवनिंग एडिशन में आपको कुछ यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने और अपडेट्स कहें तो यहाँ पे ज़्यादा है, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, ट्रेड डील हो या फिर एनवीडिया की बात हो। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे मीटिंग से, क्योंकि आज फेड की मीटिंग है और मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहने की बात है। इम्पैक्ट कहाँ पे आ सकता है? इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में कम करेंगे तो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ईयू और इंडिया के बीच में ट्रेड डील की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने सेंटिमेंट्स अच्छा होता हुआ देखा है। किसमें? वो है बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में सेंटिमेंट्स अच्छे होने की और भी रीजंस हैं यहाँ पे, और वो बड़े अच्छे रीजंस हैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि एआई शेयर्स बहुत अच्छे यहाँ पे हुए हैं। और एआई शेयर्स में अच्छे होने की वजह ये भी है कि चाइना ने यहाँ पे ऑथराइज़ किया है एनवीडिया को। और वो क्यों ऑथराइज़ किया है? तो एक्सपोर्ट करने के लिए H200 एआई चिप्स जो हैं, और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। 4 लाख यूनिट्स उन्होंने करा है। और जब भी यहाँ पे चिप की बात होती है तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बेस मेटल्स में यहाँ पे अच्छा खासा मूव आता हुआ हम देखते हैं। तो समहाउ मैं कोशिश करूँगी कि एआई का अगर एनवीडिया के शेयर से मैं अगर मेटल्स को यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको दिखा पाऊँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अब अगर देखा जाए कि चार्जिंग स्टेशंस, तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 48% इंक्रीज़ हुआ है ईविंग चार्जिंग स्टेशंस में, फास्ट चार्जिंग वाला। और वो सिर्फ एक साल में, यानी कि 2024 से 2025 में ही 48% तक का इंक्रीज़ आता हुआ हम देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से मेटल्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये आपको न्यूज़ हो गई मेटल्स को लेके और एफओएमसी मीट को लेके। अब यहाँ पे ईरान में आपको जो मूव है, ईरान को यहाँ पे सीधा सीधा ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने यहाँ पे उन्होंने धमकी दी है कि उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से आमटा जा रहा है। यानी कि अब्राहम लिंकन जो उनका युद्धपोत है वो यहाँ पे जा रहा है वॉरशिप, और बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे डील नहीं हुई तो फिर ये अच्छे कंसिक्वेंसेस के लिए यहाँ पे सीरियस, मतलब वो तैयार रहें। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सिल्वर हो, गोल्ड हो और क्रूड में, खासकर की क्रूड में आपको बोल रही थी कि एक बार 5800 का जो एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है तो आप यहाँ पे 6000 आता हुआ देख सकते हैं। तो इन सब कमोडिटीज़ में इम्पैक्ट आया। तो आज का दिन ऐसा है जहाँ पे आप बेस मेटल्स पे इम्पैक्ट देख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे आप एनर्जी काउंटर में देख रहे हैं, आप बुलियन काउंटर में देख रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी जो कि इम्पैक्ट डाल रही है। साथ में अगर देखा जाए तो सिल्वर में अब यहाँ पे आपको पता है कि मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। एक चीज़ और है, जो प्योर सिल्वर फंड है चाइना में, वहाँ पे अब थोड़ा सा वो लोग वो इग्नोर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे, मतलब अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, या फिर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसका कैप उन्होंने बढ़ा करा है। ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। अब यहाँ पे चलते हैं सीधे सीधे, अब बात होगी लेवल्स की बात होगी। और मैंने जब देखा है कि गोल्ड का अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए, जो 1.5-2% का अपसाइड था मॉर्निंग में, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे 3.5% हो गया है। पूरे 2025 और 26 में अभी तक हम लोगों ने बस यही ट्रेंड देखा है कि वीक ट्रेंड में क्या होता है कि हायर साइड खुला और फिर नीचे जाके बंद हुआ। यहाँ पे क्या है, हायर साइड यहाँ पे खुलता है और ऊपर, मतलब रात में क्लोजिंग जो होती है वो उससे भी स्ट्रांग क्लोजिंग होती है। तो अब यहाँ पे आपको 3.5% का अपसाइड है। एक दिन में $175 की मूव है, जो कभी हम पूरे साल में आता हुआ देखते थे गोल्ड में, वो एक दिन के यहाँ पे मूव है। $50-60 आ रहा है स्पॉट। अगेन स्पॉट यहाँ पे प्रीमियम पे आ गया, 52-57 है फ्यूचर्स मार्केट। तो ये अगर हमारे मार्केट की बात की जाए तो वो कितना है, 1,64,150, यानी कि एक दिन में 6400 का अपसाइड हम लोगों ने गोल्ड में आता हुआ देखा है तब, जबकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपसाइड है। नेक्स्ट आप यहाँ पे 1,80,000 2 लाख के करीब आप यहाँ पे गोल्ड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हायर साइड लेवल्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए सपोर्ट की, अगर कहीं पे भी मतलब कोई करेक्शन अगर आए तो वो कितना आ सकता है। 160 से ज़्यादा फिलहाल मुझे यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं सिल्वर की। $114 के करीब है, यहाँ पे 7.5% का अपसाइड है। अब जिस तरीके से यहाँ पे चिप का यहाँ पे डिमांड आया है, निकल के आया है, चार्जिंग स्टेशंस पड़ रहे हैं, न्यू यहाँ पे आपको न्यूज़ आ रही है, इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको $120 बोला था, $120 जाता हुआ दिख सकता है। वहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक हिक्कप्स आ सकता है, मतलब, लेकिन रैली रुकती है नहीं, ये यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उससे ऊपर भी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो $120 तक का ही रखते हैं यहाँ पे। हमारे मार्केट में आज 24,000 का एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। 3,80,600 का लेवल है और मुझे लग रहा है कि ये 4 लाख चला जाएगा, इस हफ्ते जाए या अगले हफ्ते जाए। INR अपना 91.99 आ गया है क्योंकि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस यहाँ पे बने हुए हैं। ऑयल
5854 यानी कि 5854, 1.5% का अपसाइड बाहर था, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ है ये 2.5% का अपसाइड है, क्योंकि अपना करेंसी भी वीक हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे हम 6000 के नज़दीक जा रहे हैं ऑयल में, तो ऑयल को अवॉइड मत करिए। एक अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे बन रही है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल्स है, ये $66-67 से अगर बढ़ता है तो ये 70-73 तक भी जा सकता है एक्सट्रीम केस में। अभी मैं सिर्फ $67 के पक्ष में हूँ। एनजी की बात की जाए, एनजी रेंज में है 330 नीचे और 342 ऊपर के रेंज में है। आज कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूव बाद में आई है। आपको जिंक में आया है, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, निकल में। जिंक में हम लोगों ने 334 का लेवल आता हुआ देखा और इस बार लग रहा है कि जिंक ऐसी कमोडिटी 370 तक जा सकती है। ये इसका 370-380 इसका ऑल टाइम हाई है और इस बार चेस कर सकती है उस लेवल को। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम अब जिंक पहले प्रीमियम पे होता था, फिर एल्यूमिनियम प्रीमियम पे आया काफ़ी सालों बाद। अब यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिर डिस्काउंट पे आता हुआ दिख रहा है, 329 के करीब है, लेकिन 332-335 का रेंज एल्यूमिनियम में भी आता हुआ दिख सकता है। यहाँ भी 3.5% का उछाल है, एक दिन में 11 रुपये का मूव है। कॉपर में बात की जाए तो 1323 के करीब है, 1350-1370 तक का कॉपर का आप एक्सपेक्ट करके चलिए। जबकि निकल में एक अच्छा उछाल आया है, 1728 के करीब है, 2% से ज़्यादा का उछाल है, एक दिन में 36 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको एक बारी जो मूव है वो 1800 तक जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। तो मूव आपको हर जगह है, पॉजिटिव मूव है, ये कमोडिटी सुपर साइकिल है। और एक्सट्रीम मूव के बाद मतलब कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से अब जो टॉप है वो बन चुका है। टॉप हमें फ़िलहाल प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने वीडियो में कहा था, फिर से कहना चाहूँगी, 20% करेक्शन किसी भी कमोडिटी में आने के बाद ही आप ये समझिए कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज है, नहीं तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल वेट करना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर ने किसी ने भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया है कि किसी भी समय वो बेयरिश मोड में जाने को तैयार है। अभी ये दिख नहीं रहा है। जब दिखेगा और लगे कि 10-20% का करेक्शन आए तो आप समझिए कि वहाँ पे अब ट्रेंड चेंज होने की बात है। उससे पहले इनका बुल रन जो है वो जारी होता हुआ ही दिख रहा है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।